कुल्लू दशहरा के पावन अवसर पर आप सभी को एनएचपीसी की पार्वती 2 और पार्वती 3 परियोजनाओं की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए देवी हडिम्बा और अन्य देवी देवता जहां ढालपुर मैदान में पहुंच गए हैं, तो वहीं भगवान रघुनाथ के मंदिर में भी इन देवताओं का आना जारी है। देवी हडिम्बा भी रविवार सुबह रामशीला से रघुनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई, जहां पर राज परिवार के सदस्यों के द्वारा देवी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सेंज घाटी के देवता लक्ष्मी नारायण सहित अन्य देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी भरी। भगवान रघुनाथ के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा हुआ है और मंदिर में भी काफी रौनक है। वहीं हर साल की तरह सैकड़ों देवी देवताओं के दर्शन इस साल लोगों को नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के संकट के चलते प्रशासन द्वारा मात्र 7 देवी देवताओं के देवरथों को आने की अनुमति दी गई है। वैसे तो विजयदशमी का उत्सव हमारे पूर्वज राजा जगत सिंह जी के समय से लेकर 16वीं शताब्दी से लेकर चला आ रहा था और एक समय को छोड़कर बिना रोक टोक के ये विजयदशमी का उत्सव चला आ रहा है। परंतु आज की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल विकट है और विकट परिस्थितियों में भी किस प्रकार से इन परंपराओं का निर्वहन हो, इसमें बड़ा अहम रोल उन देवी देवताओं का है और यहाँ के सभी लोगों का, श्रद्धालुओं का है कि इस विकट परिस्थिति में भी देवता जो जिन जिन की ड्यूटी है वो आए हैं और आने के लिए तो सब इच्छुक हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार का निर्णय कि इसमें सबको टेस्ट करवाना पड़ेगा और ये जो टेस्ट है, रैपिड टेस्ट है, चाहे वो आपके कोविड-19 टेस्ट है, ये हमारी रक्षा के लिए है। और वैसे तो कई देवता इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमने विरोध इसलिए नहीं किया कि भगवान ना करे कल को कुछ कोरोना का जो है अधिक प्रकोप हो जाए तो फिर हो सकता है उसके लिए हमें भी जो है दोषी घोषित किया जाए। तो इसलिए हमने सहज माना, क्योंकि ये हमारे तो हित में है, स्वास्थ्य हमारा तंदुरुस्त रहे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हो रहा है तो मैं आपके माध्यम से जो कुल्लू में रघुनाथ जी और देवी देवताओं के इस महाकुंभ में भाग लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे हैं, मैं उनसे क्षमा याचना करता हूं और हम भरसक प्रयास करेंगे रघुनाथ के कैंप में। एक कुछ कारदारों का ये भी कहना था कि हम एक एक फूल लेकर रघुनाथ जी के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे देवता की ओर से। तो मैंने कहा स्वागत है, लेकिन आपको लाइन में आना होगा। उसके लिए कोविड नहीं है, उसके लिए टेस्ट नहीं है, उसमें ये कहा है कि 2 गज की दूरी वो बनाए रखें और लाइन में आए। लाइन में आएंगे तो हम रघुनाथ जी की तरफ के उनको बग्गा भी देंगे और जो उनकी रस्म है वो देंगे और उनकी रजिस्टर में भी हाजिरी लगा जाए, क्योंकि कई कारदारों के मन में ऐसी धारणा है कि कहीं हमारी सीनियरिटी तो नहीं समाप्त हो जाएगी। उसका आश्वासन वर्तमान मंत्री जी ने भी दिया है और दशहरा कमेटी ने भी दिया है, इसलिए हम उसका भी अनुपालन करेंगे। में के 1660 में से लेकर लगभग जब राजा जगत सिंह थे, उनके समय से ये दशहरा बिना रोक टोक के चला आ रहा है। आपको विदित होगा कि एक अप्रिय घटना घटी थी
जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, उसको लेकर कई लोग उदाहरण दे रहे हैं कि उस वक्त भी तो यात्रा नहीं हुई थी। आप जानते हैं कि जो यहाँ देशाचार है, जब किसी व्यक्ति की गोली मारने से या हत्या होती है उस मैदान में, तो फिर वो दूषित हो जाता है। उसका पहले उसकी शुद्धि करनी पड़ती है, और शुद्धि का तरीका जो है यहाँ पर जो हम कहते हैं कि काहिका बोलते हैं, वो होना आवश्यक था। और हम सब मुलजिम बने हुए थे और डीवी लाल कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई थी, और रिपोर्ट आए बगैर ना तो हमको रास्ता मिलना था, रास्ता भी वो डिस्प्यूट में पड़ गया था जो ट्रेडिशनल था। इसलिए रघुनाथ जी ने नई दाने का निर्णय लिया था, और यहाँ पर पूरा उस वक्त पूजा की, यहाँ पर क्योंकि रथ यात्रा नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर हवन किया गया, यज्ञ किया गया, कुछ देवता यहाँ बैठे थे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से शालिनी राय भारद्वाज के साथ सुशांत शर्मा की रिपोर्ट। न्यूक्लियस एकेडमी कुल्लू बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जिला कुल्लू की न्यूक्लियस एकेडमी कुल्लू में नंबर 1 पर रही है। नीट परीक्षा में अकेडमी के छात्र छात्राओं ने उम्दा प्रदर्शन कर अकेडमी अध्यापक और अभिभावकों का नाम रोशन किया है। अकेडमी में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्राध्यापक विशेष ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न सुविधाओं से लैस क्लासरूम है। नीट के परीक्षा परिणाम में न्यूक्लियस एकेडमी के छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अकेडमी में अगले सत्र की तैयारियां भी शुरू हो गई है, जहां पर वर्ष 2019 में 12 बच्चों में से 8 बच्चों का चयन मेडिकल कॉलेज में हुआ, तो इस बार 20 बच्चों में से 12 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने बेहतरीन अंकों से परीक्षा पास की है। न्यूक्लियस एकेडमी के निर्देशक ने बताया है कि संस्था की समृति ठाकुर ने 590 अंक लेकर जिला में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं अन्य छात्र छात्राओं ने भी बेहतरीन अंक हासिल कर मेडिकल कॉलेज में स्थान बनाया है। यहाँ पर JEE मेंस, नीट, IIT +1 +2 के विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाती है। वहीं ड्रॉप बैचिंग की क्लासेस भी शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन ओपन है। संस्था के 12 छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में अपना स्थान पक्का किया है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।